राधे राधे दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी जो मैं सवाल लेने वाली हूँ रिलेटेड टू दैट, पहले मैं बात करूँ कि कौन सा पैटर्न्स रिपीट हो रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना कारण तो नहीं होता। ये डेफिनेटली पास्ट लाइफ से भी चला आ रहा है। तो आज मैंने ईश्वरीय प्रेरणा से जो है आज ये जो है इसके जो रीज़न है उसके पीछे मैं बात करूँगी। उस रीजन को मैंने आज सवाल के तौर पर रखा है और ये निकल कर आया है रिलेटेड टू आप तीनों के संबंध पिछले जन्म में क्या थे, या कई जन्मों से ये पैटर्न्स जो है आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है। तो कौन सा ये पैटर्न है ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे यहाँ दिखाई देता है कि बहुत लोग बहुत समझदार हैं फिर भी जानबूझ करके कोई गलती नहीं करता है। तो ये पैटर्न्स चला कहाँ से आ रहा है, कहाँ से क्रिएट हुआ, और इस पैटर्न्स को तोड़ना होगा, है ना। हमें कहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसके जड़ में जाना होगा, नहीं तो ये क्या होगा, रिपीटेड होता रहेगा। तो जो एनर्जियाँ निकल के आई है पहले मैं देख लेती हूँ। पहले एक आई है कि ये दिखने में आता है कि आप और आपके पार्टनर पिछले कई जन्मों में शादीशुदा रहे हैं, पर यहाँ पर सेकंड एनर्जी निकल कर आई है आप और आपके कुछ दोस्त जो आपके बहुत करीबी दोस्त रही हुई हैं, वो जिस पर आप बहुत विश्वास करते थे, या ये कहिए कि आप जो है एक इम्प्रेस की तरह थी और आपके आसपास जो है ये दोनों, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आपसे लस्ट था, है ना। आपके पोजीशन से उन्हें प्रॉब्लम था, अंदर ही अंदर जो है आपके पोजीशन से वो उनको जेलसी था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आप उनके साथ हंसती थी, बोलती थी, खेलती थी, आप बहुत प्यारी रहती थी। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली इस लाइफ में भी रिपीटेशन होगा, इसलिए मैं चीज़ों को गौर से देख रही हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को गौर से देखिए कि कौन सी चीज़ आपके लाइफ में रिपीटेड है। यहाँ पे बैलून्स दिख रहे हैं, केक दिख रहा है, यहाँ पर और भी प्यारी प्यारी सी चीज़ें दिख रही है जो डेफिनेटली इस लाइफ में आप उससे रिलेटेड होंगे, इस लाइफ में भी जो है आप अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ में जो है ये लड़की जो यानी आप जो है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से एडजॉइन थे। जैसे केक्स आपको बहुत पसंद आते होंगे, मिठाइयाँ पसंद आती होगी, और सजावट समझ में आता होगा। आप बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील होंगी, सज्जन होंगी, और आपको बैलून्स ये सब बच्चों वाली जो चीज़ें वो आपको बहुत पसंद आती होगी। रोज़ है, यहाँ पे फूल हैं बहुत सारे जो है वो आपके पसंद में बहुत पसंद आता था आपको, है ना। और डेफिनेटली इस लाइफ में भी आपको रिलेट करता होगा, तो आप गौर से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था, डोमिनेट लव था। डोमिनेट मतलब कि आपका जो पार्टनर था वो आपसे बहुत प्यार तो करता था, प्यार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपको डोमिनेटिंग लव यहाँ पे था। यानी आपका हंसना, बोलना, देखना सब वो चाहता था, मुझे ही देखा जाए, मुझे ही देखो, मुझे ही करो। ये डोमिनेटिंग जो है उनका स्वभाव था, है ना। और आप जो थी बहुत ही सहज थी। अगेन देखिए वही एनर्जी निकल कर आई है। ये बहुत कॉन्फिडेंट रहते थे आपके प्रति कि आप उनके साथ हैं। आपके प्यार की वजह से जो है ये बहुत कॉन्फिडेंस रहते थे, क्योंकि आप बहुत ही सिर्फ यहाँ पर खूबसूरत नहीं दिख रही है, एक बहुत काबिल और बुद्धिमान स्त्री के रूप में दिख रही हैं, जो इनको बहुत कॉन्फिडेंट देता था। ये बहुत अच्छा फील करते थे कि आप उनके जीवन साथी हैं। पर होता क्या है कि अगेन कि चूँकि ये जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड सर्किल से ही ये आपकी कार्मिक किस लाइफ में भी आई हैं, है ना, आपके लाइफ में रिटर्न हुई हैं। ये पिछले लाइफ में भी, और मैं सिर्फ एक लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, कई एक लाइफ का चक्र होगा जिसमें ये एंट्री लेती हैं। ये अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ अपने सिचुएशन से, इसलिए ये एंट्री लेती हैं। और ये एंट्री लिया, उस जन्म में भी ये एंट्री ली थी, यानी इनके पास दो ऑप्शन बना था। दो ऑप्शन, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया था थर्ड पार्टी ने, यानी आपके मित्र, आपके जाने पहचाने वालों में से ही होंगे। अगर लड़का है तो लड़की अपने हिसाब से देख लेना, और उनकी फ्रेंड ही थी जो इनके झांसे में आए, इनको इस तरीके से मोल्ड किया, किसके, आपके खिलाफ। इतने कान भरे इनके कि इतने कान भरे कि वो जो है आपसे दूर हो गए, उसने आपको दूर कर दिया।
उसने सारे एनर्जी जो है आपके खिलाफ यूज़ किया। देखिए यहाँ पे फिर अगेन बहुत सारा दिल वाला बैलून दिख रहा है। गौर से देखिएगा, हर चीज़ों को गौर से देखिएगा आप लोग कि कौन सी चीज़ इस लाइफ में भी आपको रिलेट कर रही है, जो आपको जोड़ती है ना। और उनके जो अट्रैक्ट हुए वो उस लड़की के प्रति, क्योंकि उसने आपके खिलाफ इतने सारे, चूँकि आप बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही टैलेंटेड थी, बहुत ही लॉयल थी, तो उनके दिमाग में ये भर दिया कि इतनी सुंदर लड़की या इतनी लॉयल कैसे हो सकती है, या इतनी टैलेंटेड है तो ये लॉयल कैसे हो सकती है। ज़रूर इसके लाइफ में कोई ना कोई है। इस पर देखिए, इस प्रकार की एनर्जी मुझे सुनाई दे रही है। वो इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करके आपके पार्टनर के दिमाग में उसने डाला और बहुत ही ईजिली इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो भी ये मानते थे कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही काबिल हैं। तो ये चीज़ें जो है उनको दिमाग में भर दी गई, जो आपकी मित्रों ने ही किया कहा, इसलिए उन पर विश्वास करिए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो इसके मित्र झूठ नहीं बोलेगी। ये सोच करके जो है इन पर आपको विश्वास न, एवं कि आपसे उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं की, और वो कम्प्लीटली उस आपके दोस्त जो थे उस पर विश्वास किया और आपको छोड़कर चले गए। अगेन देखो आप जो थी वो अभी भी उनसे ही प्यार करती थी, क्योंकि आपको पता था कि भटका था, आप दिमाग के बाद सुलझी हुई थी, इसलिए आपका प्यार भरा हुआ था। यहाँ भी आप देख लीजिए कि दिल जैसा बैलून है, बहुत सारे बैलून हैं यहाँ पर। अगेन गौर कीजिएगा, जिसको जिससे रिलेट कर रहा है उसको, मैं उन चीज़ों को गौर कर रही हूँ जिस पर नज़र मेरी पड़ रही है। आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ लोगों को देखिएगा येलो ड्रेस बहुत पसंद आता होगा, पिछले लाइफ में भी, इस लाइफ में भी। कुछ लोगों को वेस्टर्न ड्रेस, चूँकि आप उस समय भी रॉयल थी तो आपका जो पहनावा और आवा खूबसूरती बहुत ही अच्छा था, तो इस लाइफ में वो भी रिपीट होगा। और देखिए पेड़ पौधे, सब जगह पेड़ पौधे दिख रहे हैं, रिलेटेड टू दैट, इट मीन्स दैट कि जो आपको पेड़ पौधों से भी बहुत प्यार होगा, है ना, बहुत करीब रहती हुई। और इस लाइफ में भी कुछ ना कुछ आपके साथ जो चलता होगा सिमिलर, है ना। पानी के पास बैठना, पानी के पास उठना, फुल ऑफ लव। आप पिछले लाइफ में भी जहाँ भी रही हैं, आपके दिल में प्यार भरा हुआ। सिर्फ आप अपना भला नहीं करती थी, सभी का भला करती थी, सबसे प्यार से बात करती थी। ये सब चीज़ें भी आपके खिलाफ, मतलब आपकी अच्छाइयाँ ही आपके खिलाफ करी हो गई। और ध्यान दीजिएगा, हो सकता है इस लाइफ में यही पैटर्न्स रिपीट हो रहा है कि आपकी खूबसूरती, आपकी अच्छाई, आपकी, ये नहीं कि आपके पार्टनर को प्यार नहीं है, पर आपको कभी कभी वो जलन वाली भावना उनके अंदर उठ जाती है, क्योंकि वो जो है थॉट, वो पैटर्न्स ये यहाँ इस जन्म में भी वो लेकर आया है ना, क्योंकि वो रिलीज़ नहीं हुआ है, इसलिए रिपीटेशन में है। अब देखिए थर्ड, देखिए अगेन, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप गौर से देखिए। यहाँ पर भी फूल, पेड़ पौधे हैं, बैठी हुई कमरे में है, लेकिन देखिए ये जुड़ी हुई नेचर से है, यानी पेड़ पौधे यहाँ पे दिख रहा है, एक दिल देखो लेकर बैठी हुई है, बैलून्स है ना। हो सकता है उस ज़माना में बैलून हो या ना हो, बैलून्स तो बहुत टाइम से ही रहा हुआ चीज़ है। अगर नहीं भी रहा हुआ होगा तो उसी जैसा कुछ चीज़ जो इसी शेप में है, जो बैलून्स है, डेफिनेटली ये बैलून्स का डेफिनेटली आपकी लाइफ से बहुत रिलेट करता है, जो आपके पास्ट लाइफ से भी रहा हुआ, जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। क्योंकि वहाँ पर देखिए, यहाँ पर बर्थडे की भी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। यहाँ पर भी देखो बैलून है, और वो भी दिल आकार का, सारे दिल आकार के बैलून से, जो आपको शायद बहुत पसंद आया करता होगा। और इस लाइफ में भी डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके लाइफ में आई है। नेक्स्ट एनर्जी निकल के आई है कि वही दोस्त जो इसको भटका रही थी, आपके पार्टनर को, उसने पूरी तरीके से भटकाया, और एंड ऑफ द डे क्या हो गई, वही आपके लिए थर्ड पार्टी बन गई। क्योंकि उसकी शुरू से ही इच्छा थी कि वो आपकी जैसे ज़िंदगी जिए, आपके जैसे जो है मान सम्मान पाए। और चूँकि डेफिनेटली आपका पार्टनर भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रॉयल था, जैसी आप थी वैसे ही था वो, तो कॉम्प्लीमेंट करता था, और वो इसकी लाइफ में एज ए थर्ड पार्टी एंट्री ले ली। वो इसको दिमाग भरते भरते एट लास्ट अंत में क्या हुआ कि वो इमोशनली इसको ट्रैप करने लगी ज़्यादा से ज़्यादा समय, चूँकि आप उसकी लाइफ से आपको निकाल चुकी थी, तो फिर वो एंट्री उसने ले लिया। और फिर बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, इतने लड़ाई झगड़े हुए कि वो थक कर आप बैठ गई। आपको समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप लोग अपने अपने लाइफ से रिलेट कर लीजिएगा, जिसको जैसा समझ में आ रहा है। तो देखिए, एक बबल्स, मतलब जो ना है ना, अपने आप को एक
ब्लॉक्ड कर लिया खुद को। ये काफ़ी दिन तक आप ब्लॉक्ड रही हैं। लास्ट लाइफ में भी जो जब भी आप इस प्रकार के पैटर्न में पड़ी हैं, अपने आप को ब्लॉक्ड किया है आपने। मतलब ना किसी से बात करना, किसी से बोलना नहीं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ईश्वर से कनेक्ट किया, क्योंकि आपकी वो प्रवृत्ति भी थी। जो लोगों की आप मदद करती थी, क्योंकि आप बहुत अच्छी इंट्यूटिव थी, तो जो भी लोगों को कहती, या हो सकता है कि इसी प्रकार की जो है आप जो है साइकिक एनर्जी को रिलेट करती होंगी। कोई ना कोई हीलिंग पावर आपके पास थी जो आप लोगों को हील किया करती थी, तो लोग आपकी तारीफ़ करते थे। सिर्फ आपके रूप रंग की नहीं, आपके गुणों की और आपकी सेवा की भी तारीफ़ किया करते थे। तो ये जो वो एनर्जी आपके पास थी, तो काफ़ी दिन तक आपने ब्लॉक रखा और सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना की। और जब इनको समझ में आया तो ये कंफ्यूज्ड हो गए, है ना। जब इनको थोड़ी सी इनको बुद्धि समझ में आया कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि उस टाइम भी ये कंफ्यूज हो गए कि उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी एंट्री ली थी वो पूरी तरीके से इनके दिमाग पर कब्जा कर सकी थी। पर वो थर्ड पार्टी जो है इनके पूरे दिमाग पे कब्जा नहीं कर पाई, क्योंकि वो आपसे रियल लव करते थे। बिकॉज ऑफ गलत फहमी ही डिड लाइक दैट, पर प्यार था उनको। पिछले लाइफ में भी ये प्यार आपसे करता था, लेकिन ये भटक गया था। तो ये भटक गया और उस समय भी कंफ्यूज था कि ये जब उसने दबाव देना शुरू किया कि अब हम शादी कर लेते हैं, या आपके पोजीशन को प्राप्त करने के लिए जब उस पर दबाव पड़ने लगा, तब ये कंफ्यूज हो गया कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तब उसको अपने प्यार में कंपेयर सा दिखने लगा, और ये कंपेयर करने भी लगा। और फिर इसको समझ में आता है कि जो आप जो थी वो एक मैच्योर लव थी। लेकिन तब तक क्या हुआ था, तब तक ईश्वर ने आपकी सुन ली। यानी जो तकलीफ़ उसने आपको दी थी, आपको अकेला छोड़ा था, जो बबल्स में जाकर उसने ईश्वर में ध्यान लगाया, तो वो किंग ऑफ आपको जब उसने गौर से देखा तो बोला आप तो क्वीन ऑफ कप्स की तरह हो, यानी आप ममता से भरी हुई हो, क्योंकि आपने कभी उसके साथ बदतमीजी नहीं की, उसको समझाने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ अपने प्यार पे बिलीव करती थी, और वो करती भी क्या, क्योंकि वो उसकी अपनी ही दोस्त थी जो उसके साथ ऐसा किया था। तो इसने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया, और ईश्वर ने जो है उसको वापस साम्राज्य दे दिया, उस जस्टिस किया। ईश्वर ने उसके साथ जस्टिस किया, यानी आपके साथ जस्टिस किया। और जब आपके साथ जस्टिस किया तो आपको अगेन जो है एक बहुत ही खूबसूरत स्थान पे बैठाए। यानी लास्ट लाइफ में भी आप एक हीलर रही होंगी, आप जो है पब्लिक फिगर रही होंगी, बहुत लोगों को प्यार बांटा होगा। आपकी सुंदरता, आपका ऑरा जो है ईश्वर ने चौगुना पचगुना बढ़ा दिया है। आपने पूरा ध्यान जो है अपना जो है ईश्वर पे लगा दिया, अच्छे कर्मों पे लगा दिया, और तब जाकर जो है इनकी स्थिति जो है एस ऑफ सॉर्ड्स की हो गई। अब जो है जो डिसीजन ये लेने जा रहे थे उस पे सोचने के लिए मजबूर हो गए ना। जो डिसीजन वो ले रहे थे, जो उनको थर्ड पार्टी के साथ जो है सेटल्ड होना था, जो उन्हें वो समझा रही थी, अब जैसे ही उन्होंने आपके स्वरूप को देखा तो वो शॉक्ड हो गए। और डेफिनेटली इस लास्ट लाइफ में भी जो है आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि ये काफ़ी दिनों बाद आपसे डेफिनेटली मिले होंगे, और ईश्वर ने वो स्वरूप आपका बना दिया, और आप जो पूरी तरीके से है संसार पे समर्पित हो गई। मैंने लोगों का भला करने लगी, सेल्फ लव में चली गई। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई आपका बुरा कर रहा है, भला कर रहा है, धोखा दे रहा है, यह आपके लाइफ में है या नहीं। आप सबसे बराबर प्यार करने लगी, है ना। अपने जो है ना, इनका अनकंडीशनल लव बोल सकते हैं, उसमें चली गई। अगेन देखो यहाँ पर दिल है, अगेन देखो बहुत सारे फूल हैं, अगेन देखो सनलाइट है, अगेन देखो ये रिपीटेशंस है, ये पैटर्न्स रिपीट हो रहा है। और डेफिनेटली आपकी इस लाइफ में भी है, आप ऐसे ही होंगे जो आपको दिल हार्ट वाले जो है बैलून पसंद आते होंगे, या हार्ट शेप की कुछ चीज़ें जो है आप उसको जमा करते होंगे। और सब कोई अपने अपने ढंग से देख लेना, बहुत तरह तरह के फूलों के पास रहना, फूल उगाना, इतना फूल से आपको प्रेम होगा कि आप बहुत सारे गार्डन या खुद से फूल बहुत सारे लगाते होंगे इस लाइफ में भी, है ना। रंगों में आपको सफ़ेद रंग, पिंक कलर, ये सब कलर जो है आपके लिए ही बने हुए, जैसे लाइक दैट। और आप जो है आपका जो मन है ना बच्चों की तरह, पहले भी आप बहुत इनोसेंट रहे होगे, काम बड़े बड़े ज़रूर करते हैं, लेकिन आपका मन जो है एक बच्चे की तरह होगा। और अपने अपने से देख लेना
कि इस बहुत लोग हो सकता है आपको ये कमेंट्स करते होंगे, अरे आप तो एकदम बच्चे की तरह करते हैं, यार आपका बिहेवियर तो बड़ा बच्चा जैसा, वो बच्चे जैसे लगते हैं, लाइक दैट। मतलब आपके अंदर का चाइल्ड सभी को दिखता होगा, किसी को आवाज़ से लगता होगा, किसी को आपके व्यवहार से लगता होगा, किसी को आपके स्माइल से लगता होगा, लाइक दैट। तो अब जो था, जब ये हो गया तो ये सोचने पे मजबूर हो गए। और डेफिनेटली आपके जो हस्बैंड रहे थे या पार्टनर रहे थे, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हैंडसम रहे हुए। इनकी जो बॉडी फिगर जो है ये एकदम मैस्कुलाइन, मतलब एक काफ़ी चौड़ी छाती, अच्छा डोले, इस टाइप की इनकी पर्सनालिटी रही होगी पास्ट लाइफ में भी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एनालिसिस करके देखिएगा कि इस लाइफ में भी कुछ फिजिक जो है इसी तरह से मिलता जुलता हुआ होगा। अब आगे देखते हैं कि आगे की कहानी क्या हुई। आगे की कहानी क्या हुई, आगे जाकर इन लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया और किस प्रकार से बात आगे बढ़ी। चलिए देखते हैं कि आगे का क्या घटा। आगे क्या घटा कि उससे ही आपको जो है ना इस लाइफ का जो है ना कैलकुलेशन निकल के आ जाए, क्योंकि ये रिपीटिशन है ना, एक पैटर्न है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत जन्मों का भी हो सकता है रखा हुआ है, जो जिन लोग की जो इनलाइटमेंट होने वाली है या मोक्ष की बात जो करते हैं या समझते हैं, हो सकता है उन लोग की कहीं पे बची खुची नहीं एनर्जी हो जाती है, बची हुई है, वो कर्मा रिलीज होने वाला है। तो आगे देखते हैं कि शिव शक्ति तपस्या में ये प्रॉब्लम्स क्यों आई। तो देखिए आगे क्या, पॉलिटिक्स की एनर्जी आई है। पॉलिटिक्स की एनर्जी आई है, यानी आप लोगों के रिश्ते में पॉलिटिक्स किया गया है ना, पॉलिटिक्स किया गया और आप दोनों को अलग किया गया। और अभी भी हालात नहीं सुधर रहे थे, है ना। जब आपको रियलाइज़ होने लगा ना कि गलती हो गई, जब आपके पार्टनर को जो है रियलाइज़ होने लगा कि कुछ गलती हो गई, मैंने आप प्यार तो आपसे ही करते थे, तो आपके प्यार की तरफ जब खींचने लगे, अबंडेंस की एनर्जी आई है। यानी जो है आपकी जो कार्मिक मेट्स जो थे, उनके जो आपकी फ्रेंड थी, वो जो है आप में जो है खुशियाँ, आपके हस्बैंड की जो जितनी चीज़ें थी उसमें वो अपना जो है खुशियाँ तलाशना शुरू कर दी। यानी उसके जो ट्रिगर उसने किया था, जो उसने सोचा था, वो शुरू कर दिया। देखिए गिल्ट की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर जो है गिल्ट में रहने लगे, क्योंकि उनको एक तो आपके जो ऑरा बढ़ रहे थे ईश्वरीय, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि अगर ये अच्छी नहीं थी तो फिर ये इतने बुरी स्थिति में मैंने इसे डाला, फिर भी ये जो है ठीक कैसे है, अच्छी कैसे है। और आपकी एनर्जी देखिए किस में चली गई थी। आपकी एनर्जी अगेन आप बचपना में चले गई थी, मतलब आप इनोसेंस जो आपकी एनर्जी थी, आप उसी के साथ स्टे थे। और ये चीज़ जो है उनको जो है परेशानी का सबब बना रहा था। प्लेफुल कंडीशन में चले गए थे आप, जो ईश्वर आपको ऊपर से जो है अच्छे से जो आपको प्यार दे रहा था, आपको लोगों से प्यार मिल रहा था, बच्चों के बीच में आप ज़्यादा रहते थे ना, और अपना बचपना खुद का, तो आप काफ़ी प्लेफुल कंडीशन में रहने लगे। और ये सब चीज़ जो है आपके पार्टनर को दिखने लगा कि ये क्या है और ये क्यों है। देखिएगा हो सकता है ये रिपीटेशन आपके इस लाइफ में हो रहा है, लेकिन जो है अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। अभी जो है उनकी कंडीशन जो थी वो थर्ड पार्टी के तरफ जा चुकी थी। ये हो सकता है कि इन्होंने फिजिकल अट्रैक्शन भी उसके प्रति जो है, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप भी उनकी बन गई होगी, या फिर उस प्रकार के जो है ना के भाव में चले गए होंगे कि उनको ये समझा दिया कि आई एम द बेस्ट फॉर यू। और ये जो है इनकी पार्टनर जो थी, जो थर्ड पार्टी थी, वो उनको समझा रही है कि अब तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि ब्लैकमेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे ब्लैकमेलिंग की एनर्जी है। वो जो है जो भी इनके साथ फिजिकल हुई थी या जो भी हुई थी, उसकी वजह से जो है ये इनको जो है ब्लैकमेल करने लगी। और स्थिति आपके पार्टनर की ये हो गई, यानी एक दिमागी बीमारी के शिकार होने लगे। यानी मेंटली जो है जितने ही आप इम्प्रूव कर रहे थे, ईश्वर के करीब जा रहे थे, ये इतने ही साइलेंस मोड में जाने लगे, दिमागी तौर पे इनको प्रॉब्लम होने लगा। और इनके लाइफ में जो है थर्ड पार्टी जो है इनके लाइफ में जो है
एक टावर की तरह आई, क्योंकि इनकी जो जितनी भी एनर्जी थी उसने सब कर लिया। जैसे रिलेटेड टू मनी ये बहुत आप इम्प्रेस की तो ये भी एम्पायर की ही तरह थे। तो इनकी खूबसूरती, इनका शरीर ढलने लगा, इनका जो क्या कहते हैं पैसे और ये सब पे उसने अधिकार कर लिया। और इतना ही नहीं, ये जो है आप जो है अकेले, ये आपकी एनर्जी निकल के आई कि आप अकेले जो है जो रास्ते पे चल रही थी। देखिए अगेन, देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पत्ती फूल गार्डन, ये सब हरी हरी हरियाली, और देखिए यहाँ पर भी जो है बहुत सारे फूलों को लेकर के आप जा रही हैं। आपका लुक भी बहुत कुछ ऐसा ही होगा, छोटे बाल, जो आपकी लुक जो है मतलब ना बहुत दुबला ना मोटा, बीच बीच का आपका जो शरीर होगा, और इस प्रकार की एनर्जी आपके पास होगी। मतलब लुक्स भी जो आपके होंगे ना, बहुत लीन एंड थिन वाली लुक आपकी नहीं रही होगी। ये जो है यहाँ पे दिख रहा है। अब देखते हैं कि आगे की कहानी क्या थी आप लोगों की। आगे की कहानी क्या थी, क्या घटा। दिमाग 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 तो सबके चल रहे थे सिवाय आपके अलावा सबका दिमाग चल रहा था। ऑब्वियस है कि आपके पार्टनर मूर्ख नहीं थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपना व्यक्तित्व बदला, क्योंकि सब कुछ उनसे जो है सांसारिक जो चीज़ें थी छिन चुकी थी। उनका नाम फेम सब पर वो जो है थर्ड पार्टी राज कर रही थी, क्योंकि ब्लैकमेलिंग की वजह से। ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक सब यहाँ पर दिख रहा है। और फिर ये आपको देख करके जो है एक प्रोजेक्शन की भी देखिए यहाँ पर एनर्जी आई है। अब जो क्या था कि पूरी तरीके से जो है आपके उनकी जो थर्ड पार्टी है, आपके के बीच में जो लड़की आई थी, वो उसका चेहरा आपके पार्टनर के सामने खुल के आ गया है। अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में ये चले गए, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में ले चले गए, अपने आप को पूरा बदल दिया उन्होंने। कैसे? जैसे आप थी, यानी ये भी ध्यान में उतर गए, ये अपने आप को इन्होंने अकेला कर लिया, एलोन हो गए। कर क्या लिया? इनको कर दिया गया, क्योंकि इनको पूरा खाली कर दिया गया। ये एलोन हो गया। और देखिए चुपचाप जो इनका शरीर देखिए कितना शानदार यहाँ पे दिख रहा है, फिजिक कितनी मतलब मस्कुलर बॉडी थी, और ये बहुत ही थका दिए गए, कमज़ोर हो गए, है ना, और चल दिया। इनको भी वही रास्ता सूझा जो आपको सूझा था, और ये अपने एडवेंचर पे निकल गए अपनी राह पर, किसको ढूंढने। यहाँ पर जो है इनकी जो है अवेकनिंग होती है, ये जो है अपने चक्रास पे काम करने लगते हैं, है ना, और रिज़ल्ट इनको मिलता है, और ये फिर अपना पूरा जीवन जो है ये अपने तपस्या में लगा देते हैं, और एक मास्टर की लाइफ में स्टेबल हो जाते हैं, लोगों को गाइड करने लगते हैं। इसका अर्थ यह कि आपकी मृत्यु हो जाती है ना। ये बाद में सबसे लास्ट में ये वर्ड बोल रही हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु होने के बाद जो है ही इनकी इनलाइटमेंट होती है, और ये जो है गुरु के रूप में स्थापित हो जाते हैं। यानी ये मास्टर की लाइफ, लास्ट लाइफ जिए। आपके पार्टनर्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वो एक मास्टर रहे हुए हैं जो अपने तपस्या को काफ़ी कंप्लीट करके आए हैं। मास्टर के मोड में रहने का मतलब ही यही है। अब इस लाइफ में वही पैटर्न्स क्यों रिपीट हो रहा है? सबको ये अपने अपने हिसाब से देख लेना कि क्या है। नहीं, ये टाइमलेस रीडिंग है। जिसको यूनिवर्स को कंफर्मेशन देना होगा वो उसके अनुसार आपको वहाँ पर भेज देंगे, इस रीडिंग के साथ भेज देंगे। आज, कल, परसों, 4 साल, 5 साल, जिनको जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से। तो ये जो है आपके पार्टनर एक मास्टर के रूप में स्टेबल हो गए थे, और आपकी मृत्यु हो चुकी थी। आपकी मृत्यु के बाद ये स्टेबल हुए हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पे बहुत लोगों की लाइफ इससे रेजोनेट करेगी। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता, किसी के तो एकदम ट्रू कॉपी होगा, इसलिए आप लोग अपने अपने अनुसार देख लें। लेकिन मोरल लेस जो यही है कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा। अब इस लाइफ में क्या? इस लाइफ में यूनिवर्स ने अलग किया है ना। इस लाइफ में जो है, चूँकि आप लोग एक ही सोल के पार्ट थे, तो कई बार जो है शिव शक्ति पति पत्नी के रूप में भी आते हैं, लेकिन
भटकाव तो आपको कभी भी हो सकता है। और आप गौर कीजिएगा कि वही सिचुएशन जो है आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है, उसी प्रकार का डोमिनेटिंग बिहेवियर आपके साथ आपके से जो है उनका भी होगा, है ना। आप आज भी वैसे ही पोलाइट और शांत होंगी और आज भी जो है आपकी अवेकनिंग पहले हो रही है। ये सिर्फ एक रिपीट पैटर्न है, इसलिए यूनिवर्स ने दिया है कि इसको तोड़ो, है ना। इसको तोड़ने के लिए आपको फिर से लाया गया है, क्योंकि हम लास्ट लाइफ में क्या हुआ कि प्यार में थे, जब तक इनको समझ में आए देर हो चुकी थी। तो अभी क्या करना है कि फिर से वही रिपीट सिचुएशन आ रहा है ताकि आप उसको हील करें, है ना। हील कैसे करेंगे, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को पिछले बार भी छोड़ के गए थे और इस बार भी बहुत लोग का सेपरेशन मूड दो देख रहा है। जिन लोगों को मुक्त होना है, जिन लोगों को इस चक्र से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, तो दोनों का क्लियर होना, दोनों का जो है ना हर एक भाव जो है हील होना बहुत ज़रूरी है। तो ये शिव शक्ति की हीलिंग प्रोसेस है। यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी सिर्फ जो है आकर जो है उसी सिचुएशन को ट्रिगर कर रही है और वही सिचुएशन क्रिएट कर रही है। अब जो है शिव का काम है कि बिफोर समय से पहले वो इस बात को समझ ले, अन्यथा अगेन नेक्स्ट लाइफ और अगेन सेम पैटर्न हो सकता है। अगर मान लो शक्ति है, वो अपना जो है लेशन पूरा कर लेगी, है ना, उसके क्लियर हो गए कि भाई अब सिमिलर था जो पिछला था इस बार, तो इस बार उसको उठा लेंगे। इस बार उसको, क्योंकि बार बार आपको कितनी बार परीक्षा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा ना, तो इस बार भी एक दयालु होंगे, उनको उठा लेंगे। लेकिन ये आकर के जो है बार बार इसी सिचुएशन में पड़ते रहेंगे। तो इस जन्म में ये सिचुएशन को जो लोग डील कर लेगा, तो देखिए यहाँ पे मास्टर की एनर्जी पहले ही आ गई है। मतलब पास्ट लाइफ में ये मास्टर थे, है ना। पास्ट लाइफ में जब मास्टर थे तो इस लाइफ में इनको देख लीजिएगा आप लोग। इसीलिए कहते हैं ना कि मैस्कुलिन पावर जो है, जो शिव है, वो इतनी मेहनत क्यों नहीं करता और शक्ति क्यों मेहनत करती है, क्योंकि शक्ति की मृत्यु पहले हो जाने की वजह से क्या है कि उसको जो है अभी इसके जो है कार्य जो है बाकी रहेंगे, थोड़े बहुत जो कर्मा होगा उसको रिलीज़ कर रही है और रिलीज़ करके जो है अपने मतलब पैरेलल पाथ पे चल रही है। वो शक्ति जो है पैरेलल पाथ पे चलकर अपने शिव को राह दिखा रही है और जो ट्रिगर उसको मिल रहा है आपके पार्टनर को बिकॉज ऑफ दैट ओनली। अगर इसको इसने नहीं तोड़ा, अगर इसकी बात समझ में नहीं आती है कि मैं फिर गलत पैटर्न में एंट्री मार रहा हूँ, क्योंकि अभी तो उनकी अवेकनिंग भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अवेकनिंग है, बहुत लोग की जो है ईश्वर कनेक्शन है और बहुत सारे लोग प्रोटेक्टेड है, यानी आपके पार्टनर भी एंजल से प्रोटेक्टेड है, वो उनको गाइड कर रहे हैं। पर डिसीज़न या समझ इनको आनी चाहिए। अगर हील कर लिया तो फिर वापस जो है जो इनका मास्टर स्वरूप है उसमें आकर स्थापित हो जाएंगे। और आप लोग को क्या करना है, ये तो उनका टास्क है। एंजल्स उनकी मदद कर रहे हैं, उनको समझ दे रहे हैं, तरह तरह से उनको बताया जा रहा है कि क्या सिचुएशन है उसको डील करने के लिए। अगर वो डील कर लेते हैं तो अगेन वो मास्टर यानी मास्टर के रूप में इसी जन्म में फिर वो स्थापित होगी। जैसे आप लोग स्थापित होने वाले जितने भी शक्तियाँ हैं वो भी एक मास्टर सोल हैं और सोशल जो भी सोल पर्पस आपको दिया गया यूनिवर्सल सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आई हैं। तो आप लोग के काम तो स्टार्ट हो गए, क्योंकि पिछले लाइफ में भी आपने बहुत सारा वर्क किया था रिलेटेड टू शिव शक्ति। आप लॉयल रही थी, इस बार भी लॉयल हैं। और अब ये तो हो गया, सिचुएशन समझ में आ गया कि ये पैटर्न है। पैटर्न तोड़ने का काम जो है ये लेसन आपके पार्टनर का है, क्योंकि आप तो पहले भी वही थी और आज भी वही हैं। तो इस लाइफ में बहुत सारी आप लोग अपना देख लीजिएगा कि घटना कैसे घटी है कि ये बेचैनी आपके पार्टनर के अंदर, ये बेचैनी बहुत होगी। ये जो ना इन ऑफ इसलिए आना जाने का कंडीशन ये है कि वो पैटर्न्स फिर से नॉक कर रहा है, क्योंकि लास्ट लाइफ में वो टूटा नहीं था। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। सज़ा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन सबक मिलना चाहिए। उसने गलती की थी और इनकी गलती क्या थी कि वो उसके बात में आए थे। और आपकी गलती क्या थी, आपने अपने दोस्त पर अंधे विश्वास किया, है ना। आपने भी अपने प्यार को, अपने जो भी आपके पति थे उसको अटेंशन देना चाहिए था। आपको जो है ये सुबुद्धि होनी चाहिए कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है ना। तो ये आपकी भी गलती रही कि आप अपनी मासूमियत में सब कुछ खो बैठे
और वो जो है अपने शक में सब कुछ खो बैठे, और थर्ड पार्टी जो थी अपने लालच में आप दोनों को अलग कर दी। तो थर्ड पार्टी जो भी है, अगर वो इनोसेंट होती तो डेफिनेटली वो जो है इस तरीके का कार्य नहीं करती, इंटरफेरेंस नहीं होता, तो उसको भी अपने कर्मों का जो है सज़ा मिलेगा। अपने कर्मों के सज़ा ईश्वर जो है, जो भी है सबके रिलेशन पूरा, कर्मों का सज़ा तो नहीं बोलूँगी, सज़ा सब बोलने में मुझे थोड़ा ख़राब लगता है, मतलब उनको बात समझ में आ जाएगी, है ना। सबको एक दूसरे को हील करेगा, अपने सिचुएशन से उसको माफ़ी मांगेगा या अपने आप हट जाएगी, ऐसा हो सकता है कि, लेकिन ये तभी होगा जब आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होगा कि जो पिछले बार किया था वही रिपीटेड चल रहा है, इस पैटर्न को वो तोड़ लेंगे, तो अपने आप थर्ड पार्टी जो भी है वो निकल जाएगा और आप लोग की सिचुएशन जो है जैसी थी, जो जैसे यूनिवर्स ने तय कर रखा उस स्थान पे आ जाएंगे, जो फॉर्मेट में जो है होता है शिव शक्ति का एकीकरण, मिलन, यूनियन, ये हो जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिए, ये मुझे ऊपर से मुझे ये इंट्यूशन से आया है कि आप पास्ट लाइफ को सामने रखिए कि क्यों चल रहा है, क्योंकि बहुत लोग की इस जन्म में बहुत लोगों को, है ना, कि इनलाइटमेंट होने वाली है। वो लोग जो है सूक्ष्म तरीके से जो है एज ए मास्टर वर्क करेंगे, है ना। तो जैसे साईनाथ हैं, जैसे बहुत सारे मास्टर हैं, जैसे ओशो निकल कर आए हैं, तो ये लोग जो है सूक्ष्म तरीके से जो है गाइड करते हैं। तो आपको इस पृथ्वी के जन्म चक्र मृत्यु से आपको बहुत लोग को इस जन्म में निकलना है, तो इन पैटर्न तो तोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये पैटर्न तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे तो रिपीटेशन में जाएंगे, है ना। तो ईश्वर भी देख रहा है, कई जन्मों का खेल है तो ख़त्म तो करेगा ही, है ना। वो मदद भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर को मदद दी जा रही है, सो घबराइए नहीं। अभी कि आप लोग क्या करें भाई, आप लोग क्या करें, ये तो सेम पैटर्न्स है, और आज बहुत लोगों को पता भी चल गया कि क्या सिचुएशन है, क्यों है, कैसा हो रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ध्यान करना है, अपने आप को उस ऊर्जा में ले जाओ जो पिछले जन्म में उनको बदलाव में लाया था, है ना। वो उनको बाद में कब समझ में आया कि अरे गलती हो गई, कि जब आपका इनोसेंस तब भी बरकरार रहा, जब भी आपका सेवा भाव तब भी बरकरार है, आपकी खूबसूरती तब भी बरकरार रही, और शांति से आप मौत की तरफ चली गई, मृत्यु की तरफ आप चली गई, है ना, शांत भाव से। जब आपका अवेकनिंग हो गया था तभी इनका अवेकनिंग हुआ, आपको अवेक देख करके ही इनकी जो है फिर ये जो है अपने गुरु पद पर या अपनी जानकार, गुरु मास्टर मतलब ये होता है कि जानकारी ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, इनके सारे चक्रास ओपन होंगे और ये प्राप्त हुआ। तो इस जन्म में भी वैसा ही है। फिर आप अपने जो है पूरे ऑरा को इतना बढ़ाओ, लोगों की सेवा में जाओ, ईश्वर का ध्यान करो, है ना, और खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास रखो, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी ही उनको मदद करेगी इस पैटर्न को तोड़ने में, है ना। अभी सिचुएशन जो है अलग सा दिख रहा है पर पैटर्न वही है ना। इस बार पैटर्न वही है, इस बार जो है इनको बाय फोर्स पिछले बार भी था, फोर्स पर्सनली फिजिकल मेंटल लेवल पे किया जा रहा था, अभी सोशल लेवल पे भी हो रहा होगा, है ना, सोशल लेवल पे भी हो रहा होगा। तो ये टास्क उनका है। तो आप जो है अपना ऑरा को बढ़ाइए। ऑरा को बढ़ाने का मतलब क्या है, तार पकड़ के खींचना नहीं होता। जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप सेवा भाव में जाएंगे, जितना जो है यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करेंगे और जितना इस रिश्ते को समझेंगे, शिव शक्ति तपस्या को समझेंगे, शिव शक्ति तपस्या के डिसिप्लिन को समझेंगे, जितना बरकरार रखेंगे उतना चाहिए। कहने का अर्थ है कि कंडीशन मत लगाओ, अनकंडीशनल लव करो, बिना बोले बिना बताए, है ना। उस प्यार की एनर्जी को उनको फील करने दीजिए, अपने आप जो है उनको एहसास होने दीजिए कि यही उनकी सही जगह है। वो नहीं, देखो थर्ड पार्टी अभी ये है तो कोई और भी हो जाएगा। ये सिचुएशन पे मैं बात कर रही हूँ, सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ये जो सिचुएशन दिया गया, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की बात की जा रही है। तो किसी व्यक्ति विशेष पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वो लड़की ने ऐसा किया, वो लड़के ने ऐसा किया। वो लड़की और लड़का सिर्फ अपना रोल अदा कर रहा है। दरअसल ये एक पैटर्न्स है जिसको तोड़ना है। अगर वो नहीं होती तो कोई और होता, है ना। सोल तो हर जन्म में अपना अपना रूप बदलता है, तो लेकिन ये पैटर्न्स है। वो पिछले कर्म से जो इंटेंस सिचुएशन जो पिछले बार था वही रिपीट हो रहा है। बेसिकली जो है ये शिव शक्ति की ही, आप दोनों, आपके और आपके पार्टनर की कहानी है ना। यहाँ पे तीसरा सिर्फ अपना छोटा सा रोल अदा कर रहा है, आपको ट्रिगर दे रहा है, लेकिन बेसिकली जो है समझना आप दोनों को है। तो आप अपना ऑरा बढ़ाते रहिए, आपका यही टास्क है। रोना धोना बंद करो,
वो न कब आएंगे, नो नीड टू डू लाइक दैट। इतना काम अपने ऊपर करो कि वो अपने आप जागृत हो जाए लाइक दैट। तो ये है एक्चुअली पास्ट लाइफ में से के जीवन, और इस लाइफ में भी वो रिपीट हो रहा है, और ये आखिरी होगा, क्योंकि कब तक ईश्वर रिपीट कराएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ईश्वर जो है ईश्वर आप लोग को मुक्ति दे देंगे। मुक्ति के बहुत ज़्यादा चांस है, तो घबराने वाली बात नहीं है। कम से कम शक्तियाँ तो डेफिनेटली जाएंगी, क्योंकि बार बार आपको परीक्षा में नहीं डाला जाएगा। अगर सिर्फ उम्मीद तो पूरा है, क्योंकि वो भी एक जागृत सोल है ना, वो जागृत सोल है तो वो बेवकूफ़ नहीं है ना। तो उस पर भी बिलीव करना होगा, केवल ये टाइम टेकिंग है। जैसे जैसे वो हील होना हो ना, उनकी आत्मा हील होनी चाहिए। अभी क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, जो प्रभावित पिछले जन्म में जो प्रभावित कर रही थी उनको, जो थर्ड पार्टी थी, वो अभी भी कर रही है ना, अलग अलग रूप से कर रही है। इनको तोड़ना है ना, उसको उनको उस सिचुएशन को तोड़ के, कोई कुछ भी बोले, इनको पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी जो है, इनकी शक्ति ही सत्य है ना, वो सही है। तो पिछले लाइफ में तो सामाजिक रूप से जो है आप दोनों का विवाह हुआ था। इस लाइफ में बहुत लोग का भी विवाह भी नहीं होगा, विवाह वाली ज़िंदगी जी रहे होंगे, या आपको एज ए पत्नी की तरह ही मानते होंगे। आपका स्थान पत्नी का ही है। यहाँ पे साफ साफ यूनिवर्स की आवाज़ आ रही है कि आपका स्थान पत्नी का है। और यूनिवर्स जो है आपको पति पत्नी के रूप में ही देखता है ना, हालात कोई भी हो, लेकिन वो पति पत्नी के रूप में ही देखता है। इसीलिए वो एक लोगों को क्यों नहीं पता है, ये क्या कहेगा वो कहेगा, नहीं, ये आप दोनों की कहानी है। तो इसीलिए देखिए बहुत लोगों का विवाह करवाया गया है यूनिवर्स के द्वारा, ताकि वो भाव उसके अंदर है, उस भाव को साथ लेके चलना है कि हाँ भाई मेरी एक पत्नी है, फिर मेरे पास थर्ड पार्टी आ रहा है, जो तीसरा आदमी है जो मुझे कन्विंस कर रहा है कि उसको छोड़ो। सो वो स्टेबल नहीं है, उसके पास उसका उतना दिमाग नहीं है, वो बचपना है उसमें, जो भी आपको उस प्रकार की जो है इनके दिमाग में वो शब्द, वो भावनाएं डाल रहा। और ये सेपरेशन का मोड भी है, क्योंकि पिछले बार भी हुआ था। अब है इनको रियलाइजेशन में आना है लाइक दैट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि आपका, आपके पार्टनर और आपके थर्ड पार्टी का पिछले जन्म में क्या नाता था, किस प्रकार से इक्वेशन था, और अगर ये पैटर्न है तो ये पैटर्न कैसे टूटेगा। तो ये यूनिवर्स में ये बात मुझे डालने के लिए बोला गया है। जो लोग इसको देखेंगे, अपने से आकर वीडियो देखेंगे, क्योंकि टाइमलेस है, जब चाहे जो भी आकर देख सकता है, जब जिसको यूनिवर्स को दिखाना होगा। और जो मैं बातें बोल रही हूँ वो यूनिवर्स में ये जा चुका है। तो ये जा चुका है, तो जिन जिन लोगों को गाइडलाइन देना होगा ईश्वर को, वो मेरी बातें जो है, मेरे बोले हुए शब्दों है। तो ये यूनिवर्स की बोली हुई बातें, लेकिन क्या है कि ये वाइब्रेशन के तौर पे जो है यूनिवर्स में फैल जाएगा। किसी को ड्रीम के जरिए आ सकता है, किसी को अचानक से इंट्यूशन के थ्रू आ सकता है। जिसके जैसे जैसे समय आएंगे उनको ये जानकारी मिल जाएगी। तो ज़बरदस्त रीडिंग, मेरे पूरे रुआं खड़े हो गए हैं, और मुझे अंदर से जो है कुछ चीज़ें जो है मुझे महसूस हो रही है, दिख रही है। तो आप लोग की भी हालत हो सकती है ऐसी हो जाए, तो पेशेंस रखना, ईश्वर का ध्यान करना, क्योंकि थोड़ा इंटेंस रीडिंग था, पर ये जानकारी आपको लोगों को देने के लिए कहा गया, इसलिए मैं ये दे रही हूँ। तो बी पॉजिटिव, है ना। जो ईश्वर ने जो बनाया है उसका रक्षा करने वाला भी वो है, उसको सम्मान दिलाने वाला भी वो है, उसको समझाने वाला भी वो है। तो आपका भी ख्याल रखना और आपके पार्टनर का भी ख्याल रखना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ। नमस्कार।